मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने में लंबा अरसा लगता है, ख़ुसूसन अगर आप एक जज्बाती इंसान हैं तो। अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है या अगर कोई बंदा आपके बारे में कोई नेगेटिव बात कर दे तो आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहते हैं। या अगर आप किसी बंदे से कोई बात पूछें तो आगे से वो जवाब ना दे तो बजाय ये सोचने के कि अगला बंदा बदसलीक का है या उसे आदाब नहीं कि अगर कोई बंदा बात करे तो उसे जवाब देना चाहिए, आप अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। आप सोचते हैं कि यकीनन आप में ही कोई कमी है जो अगले बंदे ने जवाब नहीं दिया, लेकिन असल मसला ये है चूँकि आप अपना एहतराम खुद नहीं करते, आप अपने आप को खुद इस काबिल नहीं समझते, लिहाजा आप अपनी गलती निकालते हैं। लेकिन अगर आपको इत्मीनान हो कि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, अगर आपको सेल्फ डाउट ना हो तो आप फ़ौरन इस वाक़े को झटक दें और नतीजा निकालने के आप में कोई हामी नहीं, बल्कि अगला बंदा है ही बद तहज़ीब जो उसने जवाब नहीं दिया। इस वीडियो में मैं मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ अलामतें बताने लगा हूँ। आप अपना मुआवजा इन बातों से करते जाइए। असल में ये सारी बातें एक टिप के तौर पर भी काम करेंगी। अगर आपको लगे कि आप में ये खूबी मौजूद नहीं है तो उसे नोट कर लें और आइंदा लोगों से मिलते हुए उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। मेंटली स्ट्रांग लोगों में ये अलामतें पाई जाती हैं। नंबर 5, उनमें इनकार करने की जुर्रत होती है। बहुत से लोग दूसरों को इनकार करते हुए इजी फील नहीं करते और दूसरे लोग ऐसे लोगों का खूब फ़ायदा उठाते हैं। जो लोग चाहते हुए भी दूसरों को इनकार नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को कभी भी संजीदा नहीं लिया जाता और ना उनकी राय को कोई अहमियत दी जाती है। ऐसे लोगों को अमूमन ग्रांटेड लिया जाता है कि आप उनके दर पे खड़े हैं, वो जब चाहेंगे आपको इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद खूब अच्छी तरह जानते हैं कि कब इनकार करना है और कब हाँ कहना है। अगर उन्हें किसी का कोई काम ना करना हो या किसी की कोई बात अच्छी ना लगे तो साफ इनकार कर देने की जुर्रत रखते हैं और बाकी लोगों की तरह नहीं होते जो बाद में सोचते रह जाते हैं कि उन्होंने इनकार क्यों नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आप चाहते हुए भी लोगों को इनकार नहीं कर पाते या कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं सिर्फ इस मौजू पे एक वीडियो बनाने वाला हूं कि लोगों को इनकार करने की आदत कैसे डालें और ना चाहते हुए भी हर बंदे को खुश रखने वाली बीमारी से छुटकारा कैसे पाएं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें। नंबर 4, आप लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करते। अक्सर आप तवक्को रखते हैं कि जब आपको कोई मसला होगा तो बाज़ लोग फ़ौरन आपकी मदद को आएंगे, या अगर आप किसी से कुछ मांगेंगे तो वो इनकार नहीं करेगा, या आप सोचते हैं कि आपको किसी महफिल में बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादा लोग अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतों के ग़ुलाम होते हैं। जिस हद तक अच्छा और काबिल एतमाद आप उन्हें समझते हैं वो उसका 10% भी नहीं होते। लेकिन लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करके आप अपनी मायूसियों में ही इजाफ़ा करते हैं, जिसका नतीजा ज़हनी दबाव और कुड़ते रहने के अलावा कुछ नहीं होता। ये दुरुस्त है कि अच्छे लोग भी होते हैं और वो आपके काम भी आ जाते हैं, लेकिन मजबूत जहन के लोग दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करते और ना ही अपना जहनी सुकून और छोटी छोटी खुशियाँ दूसरों के रहम करम पे छोड़ते हैं। नंबर 3, आप इसकी परवाह नहीं करते कि लोग क्या सोचेंगे। ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद अच्छी तरह समझते हैं कि वो हर बंदे को खुश नहीं कर सकते और ना ही ये उनकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे लोग हमेशा मौजूद रहेंगे जो आपको जज करेंगे और आपके बारे में गलत बातें करेंगे। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपकी पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। जो बात आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने आप को उनकी बातों और जजमेंट से आइसोलेट कर लें, यानी उनकी वाहियात का असर आपके कामों और मिजाज पे असरअंदाज ना हो। अगर आइंदा आप कोई काम कर रहे हों और आपको फ़िक्र हो कि लोग क्या सोचेंगे तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और गौर कीजिए कि लोग जो भी सोचेंगे उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। 100% चांसेस हैं कि लोग चाहे जो भी सोचें उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपके दोस्त और जानने वाले लोग आपको पसंद करते हैं तो आपके लिए इतना काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी हर बंदे का अप्रूवल हासिल नहीं कर सकते। और लोग क्या सोचेंगे का खौफ कैसे ख़त्म करें, इस मौजू पे मेरे चैनल पे एक वीडियो पहले से मौजूद है, चैनल विज़िट करके देख लीजिए। नंबर 2, आप अपनी ज़ात से प्यार करते हैं, यानी आप जैसे भी हैं आपको अपना आप पसंद है। और मेरे ख्याल में ये ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद की सबसे अहम खूबी है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों के पेरेंट्स अब्यूज़िव होते हैं। उन्हें बचपन से बताया जाता है कि वो कितने निकम्मे और नालायक हैं। बात बात पे मारा पीटा जाता है, गुस्सा किया जाता है और झिड़कियाँ दी जाती हैं। सारा बचपन ये बातें सुन सुन के इन लोगों को अपने ऊपर एतमाद नहीं रहता और वो अपने आप को वाकई निकम्मा और नालायक समझते हैं। या बाज़ लोगों को अपना सरापा पसंद नहीं होता, उन्हें लगता है कि वो बदसूरत हैं या उनमें और कोई खामियाँ हैं, या अक्सर वो बगैर किसी वजह के ही अपने आप को लोगों के मुकाबले में कमतर ख्याल करते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी ऐसे नहीं सोचते और ना अपने आप को किसी से कमतर समझते हैं। वो जैसे भी हों अपने ऊपर एतमाद करते हैं और अपने आप को पसंद करते हैं।
वो अपनी बेहतरी और तरक्की पर तवज्जो ज़रूर देते हैं, लेकिन लोगों से अपना मुआवजा नहीं करते और ना लोगों की नज़र से खुद को देखते हैं। असल में बुरा बचपन हमारी शख्सियत को बुरी तरह मुतासर करता है। अगर आपको लगता है कि आपका बचपन बुरा था या खुशगवार नहीं था, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि बुरे बचपन के असरात को कैसे ख़त्म या कम से कम किया जा सकता है। नंबर 1, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। मेंटल स्ट्रांग लोग अच्छी तरह समझते हैं कि ज़रूरी नहीं कि चीज़ें या वाक़यात वैसे ही पेश आएँ जैसे वो चाहते हैं। अगर कोई नतीजा उनकी तवक्कुआत के बरअक्स निकले तो वो डीमोटिवेट नहीं होते, बल्कि उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और ये बात भी साबित हो चुकी है कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं दूसरों की निस्बत लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस और ख्यालात हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासर करते हैं। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हम दबाव का शिकार हो जाते हैं, हमारी नींद कम हो जाती है और बॉडी मसल्स भी टेंस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन नेगेटिव ख्यालात को रोकना सीख लेते हैं तो हमारी सेहत पे भी मुस्बत असरात मरतब होते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत अफराद किसी भी मसले को अपने सर पर सवार नहीं करते, बल्कि उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और अपने ऊपर एतमाद करते हैं, और इसी वजह से मसलों से अच्छी तरह निमट लेते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो कि अपने आप को बदसूरत महसूस करना कैसे बंद करें नहीं देखी तो वो देख लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोज़ भी देख सकें। खुदा हाफिज़।